Good morning, lovely learners. I hope you all are very well. In today's video, we will complete our exercise 2.3 of class 6th math chapter 2 whole numbers. As we have already completed 2.1 and 2.2, let's read our question of exercise 2.3. Which of the following will not represent 0? कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सा ऐसा पार्ट होगा जो 0 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ए पार्ट में दिया है 1+0 करेंगे तो वो आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 करेंगे तो वो आंसर हमारे पास 0 ही आ जाएगा। 0 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तब भी आंसर 0 आएगा। और 10 - 10 0 हो जाएगा, उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइड बाई 2 0 ही आ जाएगा। तो कौन से पार्ट ने 1 जो है 0 रिप्रेजेंट नहीं किया है, वो है आपका ए पार्ट। बिकॉज 1 प्लस जब हम 0 कर रहे हैं 1 + 0 वो आंसर आपके पास 1 ही बन रहा है। तो हम आंसर में लिखेंगे 1 + 0 विल नॉट रिप्रेजेंट 0। 1 + 0 जो है वो आपका 0 आंसर नहीं दिखाएगा, बिकॉज सम ऑफ 1 एंड 0 इज़ 1। पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन, जो कि कह रहे हैं इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ 0। अगर किन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करके 0 आता है, किन्हीं दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर 0 आता है, तो कैन वी से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि उनमें से एक नंबर या दोनों नंबर 0 होंगे? जस्टिफाई थ्रू एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल देकर आप इसको जस्टिफाई करें। तो इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ 0, अगर दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 0 आंसर आ रहा है, देन वी कैन से दैट 1 और बोथ ऑफ देम विल बी 0। तब हम कह सकते हैं कि उनमें से एक नंबर या दोनों ही हैं जो वो 0 हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में देख लीजिए 0 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 ही आ जाएगा। एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, 0 1 ज़ार भी आपके पास 0 ही आ जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या होगा। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ 1। अब दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आ रहा है, तो क्या उनमें से एक नंबर 1 होना चाहिए या दोनों ही 1 होनी चाहिए? तो जस्टिफाई करें एग्जाम्पल देकर। तो सोल्यूशन में हम लिखेंगे इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज़ 1, देन वी कैन से दैट बोथ ऑफ देम विल बी 1। दोनों ही उनमें से 1 ही होने चाहिए, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जब हम करेंगे तभी आंसर हमारे पास 1 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके मल्टीप्लाई करके दिखाना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव में हम एक नंबर को तोड़ेंगे। जैसे पहला पार्ट है 728 मल्टीप्लाई बाय 101। तो 728 मल्टीप्लाई बाय 101 को जब हमने तोड़ा तो वो लिखा हमने 728 मल्टीप्लाई बाय 100 + 1। अब 728 को पहले हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 728 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 728 को जब हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 72800 प्लस 728। और इन दोनों नंबरों को जब हमने प्लस कर दिया है तो आंसर आया आपके पास 73528। फिर बी पार्ट देखिए क्या लिखा है। 5437 मल्टीप्लाई बाय 1001। तो ये आ गया 5437 मल्टीप्लाई बाय 1001। जब इसको हमने तोड़ा है तो ये बनेगा 5437 मल्टीप्लाई बाय 1000 + 1। अब 5437 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, प्लस 5437 मल्टीप्लाई बाय 1। जब 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 5437 और उसके साथ 3 0 प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम ही नंबर आ जाएगा। और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आंसर बन गया आपके पास 5442,437। सी पार्ट देखिए क्या लिखा है। 824 मल्टीप्लाई बाय 25। तो 25 को जब हमने तोड़ा है तो ये आ गया 824 मल्टीप्लाई बाय 20 + 5। तो 824 को पहले हमें 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 824 को फिर हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 824 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आंसर आ रहा है 16480, प्लस 824 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 4120। और इन दोनों नंबरों को अगर हमने प्लस कर दिया तो ये आंसर आ गया हमारे पास 20600। डी पार्ट में देखिए क्या लिखा है। 4275 मल्टीप्लाई बाय 125।
तो 125 को जब हमने तोड़ा है तो ये नंबर बन गया हमारे पास 4275 मल्टीप्लाई बाय 100 + 20 + 5। अब 4275 को हर एक इंडिविजुअल नंबर से मल्टीप्लाई करके दिखाना है। जैसे ये आएगा 4275 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 4275 मल्टीप्लाई बाय 20 + 4275 मल्टीप्लाई बाय 5। जब 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया आपके पास 427500। फिर जब हमने 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया 85500, और जब 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 21375। और इन तीनों नंबरों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 534375। लास्ट पार्ट इसका है 504 मल्टीप्लाई बाय 35। 35 को तोड़ा 504 मल्टीप्लाई बाय 30 + 5। अब 504 को पहले हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 504 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15120 प्लस 504 को जब हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया हमारे पास 2520। और इन दोनों नंबरों को जब हम प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 17640। जितने भी मल्टीप्लाई और ऐड के आपको बताया कि कहाँ पे क्या करना है, आप ज़रूर इनको रफ पे ट्राई कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, फिर ऐड भी कीजिए। अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखकर बताएं। फिर लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द पैटर्न। पैटर्न को पढ़िए, किस तरीके का एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, कैसे रूल फॉलो किए जा रहे हैं इसमें। जैसे देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 8 + 1 तो आ गया 9। फिर 1 और 2 ले लिया मल्टीप्लाई बाय 8, और 2 डिजिट्स लिए थे इसलिए +2 कर दिया तो आ गया 9 8। पीछे डिसेंडिंग ऑर्डर में चलते जा रहे हैं। फिर 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 8 + 3 तो 9 8 7। इसी तरीके से ये इन्होंने फिर लिखा नेक्स्ट नंबर 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 8 + 4, और 4 डिजिट पीछे ले लिए 9 8 7 6। फिर 1 2 3 5 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 8 + 5। तो अब 5 नंबर तक लिए है, 5 डिजिट लिए हैं तो 5 नंबर पीछे ले लिए, तो ये बन गया 9 8 7 6 5। अब बोले इनके नेक्स्ट 2 स्टेप बताइए आप क्या होगा। कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स, आप बता सकते हैं ये पैटर्न कैसे वर्क कर रहा है। तो द नेक्स्ट 2 स्टेप्स आर, दो अगले 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई बाय 8 + 6 इज इक्वल टू, अब 6 डिजिट तक आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना तो वो बनेगा 9 8 7 6 5 4। और नेक्स्ट स्टेप इसका बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाय 8 + 7 नंबर गिनेंगे और 7 डिजिट तक आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, तो 9 8 7 6 5 4 3। तो क्या फिर क्वेश्चन में पूछते कैन यू से हाउ द पैटर्न वर्क्स, ये पैटर्न कैसे काम कर रहा है। तो द पैटर्न वर्क्स बाय द फॉलोइंग वे, इस तरीके से किया है जो हमने नेक्स्ट 2 स्टेप्स बताए 1 2 3 4 5 6। उसमें क्या लिखा है, पहले 6 बार 1 लिखेंगे, फिर 5 बार 1 लिखेंगे, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार और फिर 1 बार। इनको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। जैसे देखिए यहाँ पे करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 बार लिखा है, फिर 5 बार लिखा है, फिर 4 बार 1 2 3 4, फिर 3 बार, फिर 2 बार और फिर 1 बार। तो इनको अगर आप प्लस करेंगे तो देखिए आपके पास आंसर क्या आएगा। ये 1 2 3 4 5 6, तो देखिए 6 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 5 1 2 3 4, ये आ गया 4 1 2 3, ये आ गया 3 1 और 1 2 और 1। तो देखिए यही नंबर बना है हमारे पास। और जो सेकंड स्टेप हमने निकाला वो निकाला था 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले 7 बार 1, फिर 6 बार 1, फिर प्लस करेंगे उसमें 5 बार 1 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे 4 बार 1 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे उसमें 3 बार 1 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे उसमें 2 बार 1 लिखेंगे और फिर 1 ही लिख देंगे। तो ऐसा लाइक द वीडियो एंड फॉलो द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।